चलिए अब हम लोग करेंगे सर्कुलर मोशन जितना भी हम लोग पढ़े ना उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन का हम लोग क्या करेंगे, P/Q, ठीक है। तो देखिए एक सवाल आया था 2015 का, नीट का बता रहा हूँ, ठीक है ना। सवाल कुछ इस प्रकार से था, मैं लैंग्वेज थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। पोजीशन वेक्टर किसी का गिवन है, क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर। वो क्या दिया वो देखते ही आप पकड़ लीजिएगा। ऐसे लिख रहा है कि पोजीशन वेक्टर जो है ना वो है 4 sin 2πt i कैप प्लस 4 cos 2πt j कैप, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि क्या ये जाना पहचाना कोई चीज है, बोलिए। है जाना पहचाना, क्या जाना पहचाना, याद कीजिए आप। इसका रेडियस क्या है, अगर भूल रहे हैं तो आप याद कीजिएगा, इस तरीके से पढ़ाए थे, पढ़ाए थे ना, cos ओमेगा टी आई प्लस r sin ओमेगा टी जे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पे क्या लगा लीजिए, साइन लगा लीजिए, यहाँ पे चाहे तो क्या लगा लीजिए, cos। अब आप कंपेयर कीजिए, r बराबर कितना है जी, 4, ओमेगा बराबर कितना है जी, 2 पाई, v बराबर क्या पढ़े हैं जी, r ओमेगा, तो कितना आ गया 8 पाई। कोई दिक्कत, इसका पाथ कैसा होगा जी, ये तो हम वेलोसिटी निकाल रहे थे, ठीक है। इसका पाथ कैसा होगा जी, बोलिए, ये भी साबित कर दिए थे ना, यस सर। तो देखते ही हो गया, ठीक है। कि इसका x बराबर कितना है 4 sin 2πt, इसका y बराबर कितना है 4 cos 2πt, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, ये सर्कल हो गया, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन पूछ रहा था, तो आप सबको पता है, इसका जानकारी होगा कि एक्सेलरेशन इसका कहाँ डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी पोजीशन वेक्टर का जस्ट क्या होगा, ये अपोजिट होगा ना। और ये पूछ रहा था कि जो एक्सेलरेशन होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बता ही दिए थे, कितना होगा v²/r, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें शायद कुछ मिसप्रिंटिंग रहा होगा, इसका ऑल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसका सारा ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, मिला क्या है, 8 मीटर पर देखो आकाश वाले बुक में दिया हुआ है वेलोसिटी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, तो उस हिसाब से सही आंसर है, मतलब ये वाला गलत स्टेटमेंट चुनना था, ठीक है ना। मेरे पास जो MTG वाला था उसमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी 8 पाई, ठीक है ना। तो चलो मैंने सही बता दिया, गलत तो चुन ही लोगे, है ना। चलो छाप लेना। चलिए अगला सवाल हम करेंगे, ये नीट में पूछा गया है, कब पूछा है 2016 में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन है बाबू कि किसी समय जो एक्सेलरेशन है ना, इस तरफ है और वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, है ना, सेंटर के साथ। अब ये बताओ इसका रेडियस कितना दिया है 2.5, और क्या दिया है, और एक्सेलरेशन, हाँ ए का वैल्यू कितना 15 है,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यस सर, मीटर में होगा। और पूछ क्या रहा है, भी पूछ रहा है। यस सर, चलो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका दो कंपोनेंट होगा ना, जानते हो ना, यस सर, एक सेंटर की तरफ क्या होगा सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंट की तरफ क्या होगा ए टेंजेंशियल। तो यहाँ देखो ये जो ए सेंट्रीपिटल है वो हो जाएगा ए cos 30, यस सर, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ए cos 30। तो ए का वैल्यू कितना है 15, cos 30 कितना होता है √3/2, ये सेंट्रीपिटल वाला आ गया। अब दिस इज इक्वल टू कितना होगा b स्क्वायर बाई r हो जाएगा। और r कितना दिया 2.5 दिया है, यस सर, r कितना दिले हैं 2.5, 2.5 तो v बराबर कितना आ जाएगा 15√3 इंटू 2.5/2, इसका क्या स्क्वायर रूट। क्वेश्चन बन चुका है, खाली अब कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है 5.69 मीटर्स पर अप्रॉक्स तो आप 5.7 5.7 भी कर ले सकते हैं, ठीक है ना। पॉज करो, पॉज करो। ये कब पूछा है 2011 में सवाल पूछा है। पूछ रहा है कि बताइए कि एक्सेलरेशन कितना होगा यदि टाइम पीरियड कितना दिया बाबू 0.25 सेकेंड्स और रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आप पढ़े हैं ना जी, ओमेगा स्क्वायर आर पढ़े हैं ना, यस और ओमेगा बराबर पढ़े हैं ना 2π/t, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4π² इंटू आर। बस पुट दी फॉर्मूला गेट दी आंसर वाला खेल है, और क्या 4π², इसका वैल्यू डालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.04π², यस सर, और इंटू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यस सर, यस ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, Yes, sir. ये से 100 बार में कटेगा यस सर, हाँ, तो आ जाएगा 500 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब लग रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए आंसर आ गया। यस सर, पॉज करो। देखिए दिया हुआ है एक पत्थर है, क्या है पत्थर, तुम लोग सुने हो ना, ए पत्थर दिल पत्थर से ना मारो मेरे से, है कि नहीं, पत्थर से ना मारो, मेरे से ना है ना। तो कह रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ और किधर होगा, हम लोग तो जानबे करते हैं कहाँ होगा, सेंटर के तरफ होगा, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है जी ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा बराबर क्या होता है जी 2πf, एफ बराबर पढ़ाए होंगे हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय टाइम टेकन। तो सवाल में ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है ना वो कितना है 22 है, बोलिए हाँ अब कितना समय में ये काम हुआ है 44 यानी कि आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गया जी आधा हर्ट्ज, ठीक है। अब इसके हेल्प से आप ओमेगा नहीं निकाल लिए, यस 2π इंटू कितना आ जाएगा 0.5 1/2, तो आपका ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया 5। अब रेडियस कितना दिया है रेडियस सर 1 मीटर, 1, यहाँ पुट कर दिए, ये 1 है तो ये कितना आ गया π²। देख लीजिए आंसर टुवर्ड द सेंटर आ गया ना। देखिए बच्चों यहाँ देखो, ये भी तुम्हारा नीट के PYQ का सवाल है, ये आई थिंक 2005 से पहले पूछा गया है, ठीक है ना। सवाल में दिया है कि रेडियस जो है ना कितना है 20/5। तो कोई पार्टिकल है ना जो एक चक्कर लगाया और फिर कितना चक्कर लगाया 2 चक्कर, ऐसा दिया हुआ है कि 2 चक्कर ये लगाया है, ठीक है। तो हमको ये बताओ 2 चक्कर में कितना डिस्टेंस चल लेगा, एक चक्कर में कोई कितना चलता है, तो 2 चक्कर में कितना चलेगा 2 टाइम्स ऑफ 2πr, ठीक है। फिर क्या रहा है कि जब चलना स्टार्ट क्या होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा 0, और जब 2 चक्कर मार के आया होगा तो वेलोसिटी कुछ हुआ होगा ना। तो वो पूछ रहा है क्या, देखो तो दिया हुआ है कि 2 चक्कर मार लेने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो रहा है 80 मीटर, 80 मीटर पर सेकेंड। कब हुआ रहा है आफ्टर 2 रेवोल्यूशन, ये दिया हुआ है, तो दिक्कत ठीक है।
और उसमें दिया हुआ है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कुछ, देखो ध्यान से पूछ रहा है। पूछ रहा है। पूछ रहा है, Yes. कहीं लिखा है कि कांस्टेंट है, हाँ टेंजेंशियल With constant लिखा है ना? Yes. हाँ। एक इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब कितना वो हम निकाल देंगे, कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो कि तुमको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, इनिशियल भी स्पीड पता है, तो थर्ड इक्वेशन में लग जाएगा। थर्ड इक्वेशन लगा जी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर ये टी 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 और टी का क्या मतलब है? Tangential। मतलब हम सब कुछ टेंजेंशियल वे में देख रहे हैं, ये तरीका है। Yes. तो देखो ये 80 का स्क्वायर कितना हो गया रे? 6400। Yes. ये कितना हो गया? जीरो। जीरो, ठीक है। और 2 इंटू ये कितना है? ये टेंजेंशियल, एस डिस्टेंस वा कितना है? 4 पाई आर। तो आ न गया ये टेंजेंशियल 6400 बाई 4 दूनी 8 पाई, और आर कितना था जी? 20 पाई। पाई से पाई उड़ गया रे, बड़ा सुंदर वैल्यू आ रहा है। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 80 गुना 80, Yes, sir. इसको लिख सकते हो 80 गुना 2 नीचे Yes, sir. कट गया रे, देखो कितना आ गया? 40. देखो तो है का? Yes, sir. चलो मोबाइल को पॉज करो। देखिए बच्चों, ये हमारे PYQ के नीट का 2019 का सवाल है, MTG में दिखा है मुझे, ठीक है ना। देखिए ये दिया हुआ है, अभी कुछ देर पहले हम सवाल किए थे ना कि कोई एक चक्कर मारा जिसका कि U कितना था? 0। अब फिर वो क्या मारा था याद है? दूसरा चक्कर मारा था ना, तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया था? 80। अभी पिछले सवाल में किए थे। अब इसमें क्या है कि चक्कर मारे जा रहा है, बताओ इसका क्या मतलब है? And round. पगला क्या है? इसका मतलब यही है। और कह रहा है कि इसका वेलोसिटी कितना हो गया? पहचाने इसको? Yes, sir. कौन? You. भाई विनोद है, विनोद। अच्छा, विनोद। समझ रहे हो? हाँ। विनोद हेलो। तो कह रहा है इसमें कि अल्फा कितना होगा? अल्फा याद है ना? Yes, sir. Linear. एंगुलर Yes, एक्सेलरेशन। yes. और ये कितना राउंड मारा है? And एन राउंड मार लिया है, ठीक है। कितना राउंड मार दिया है? एन N राउंड। तो वैसे ही बने जैसे अभी किए थे, v स्क्वायर बराबर U square plus 2s. यहाँ पे ऐसे जो कर दिए, इसका क्या मतलब है? हाँ, टेंजेंशियल के मोड में देखना है। तो बताओ फाइनल v टेंजेंशियल कितना हो गया? V naught. v नॉट का स्क्वायर। इनिशियल वाला कितना है? 0। Zero. ए टेंजेंशियल को तुम लिख सकते हो r अल्फा, Yes, पढ़ा है ना? Yes, sir. यही वाला अल्फा चाहिए। Yes. और दूरिया को देखो, एक बार जो दूरी होता है तो कितना काटता है? 2 पाई आर। n बार करेगा तो 2 pi r l. इनटू n कर दिया हम, क्या दिक्कत है? अब देखो तो यहाँ से क्या चाहिए तुमको? Alpha. तो अल्फा बराबर हो रहा है V naught. v नॉट का स्क्वायर बाय 2 इंटू आर। तो इससे दिख रहा है, Yes. अगला से कितना दिख रहा है? 2 पाई आर एन। तो पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा? v नॉट स्क्वायर बाय 4 pi 4 पाई r आर square. स्क्वायर इंटू n होगा। Yes. देखो आंसर आया। Yes, sir. पॉज करो। देखिए बच्चों, PYQ के 2019 के नीट का सवाल कर रहे हैं हम लोग। ये सवाल 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है ना। है बड़ी आसान। कहता है कि 2 कार है, ये कार है 2, एगो का नाम क्या है? ए का नाम बी, इसका कुछ रेडियस आर ए रहता होगा, इसका कुछ रेडियस आर बी। कहता है कि चक्कर जो लगाया ना वो कितना समय में लगाया? t समय में। और कहता है कि ये भी जो एक चक्कर लगाया ना वो भी कितना समय में लगाया? t ही समय में लगाया। मतलब दोनों का टाइम पीरियड क्या है? सेम। तो पूछ रहा है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो होता है, यही पूछ रहा है ना। Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी आपको पता होगा क्या होता है? 2 पाई बाई t। ए का यही है, बी का दूसरा हो जाएगा। अरे बी का भी वही होगा, Yes, sir. यानी कितना? 1:1. रेडियस से कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. कभी यही रेडियस आपको छोटा लिख देगा, इसको बड़ा लिख देगा, तो क्या होगा? इससे कुछ फर्क हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यदि आपसे वेलोसिटी लीनियर का रेशियो पूछता तो फर्क पड़ता है, क्योंकि v वाला होता क्या है? आर ओमेगा। तो ओमेगा और ओमेगा दोनों का क्या आ जाता? कैंसिल। खाली रेडियस का रेशियो बच जाता, ये क्या आ जाता?
RA/RB। ये तुम्हारे आकाश वाले पैकेज में है क्या इनका सवाल? मैंने देखा हुआ है। पॉज करो। तो पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा, वो सवाल का जवाब तो हमारा अर्थ है। मान लो हमारे अर्थ से आके कोई उल्का पिंड को क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड। हाँ मेट्रॉइड बोलते हैं, एस्टेरॉयड। एस्ट्रॉइड जो भी है। मेट्रॉइड क्या है? ले देखो ना कुछ सोच रहे थे तब तो कुछ कांड हो गया। तो मेट्रॉइड या मान लो एस्ट्रॉइड जो भी है, हम तो हिंदी में पढ़े हैं, उल्का पिंड, धूमकेतु, ऐसा कुछ। मान लो अर्थ से आके टकरा जाएगा तो क्या होगा? जहाँ टकराए वहाँ खत्म। नहीं, पूरा पे उसका असर पड़ेगा। उसका असर जानते हो क्या होगा? टन का आवाज आएगा। और उस आवाज से सब वाइब्रेशन के वो तो बात की बात है, टन का आवाज क्यों आएगा? मेटल जो अर्थ में अर्थ मेटल है, मतलब अंदर है ना सर। अर्थ मेटल है कि नहीं? नहीं, है। पूरा नहीं है। तुमने सुना नहीं है? ये दुनिया पित्तल दी। चलो 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 आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला सवाल पूछा है 1995 में, ठीक है। आज से करोड़ों साल पुराना सवाल है। 1995 का PYQ का नीट का सवाल है। पूछ रहा है कि आर वेक्टर दिया हुआ है ना बच्चों, क्या दिया है? a cos ओमेगा t i कैप, है ना? a cos ओमेगा t i कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। अब तो देखते ही पकड़ लिए कि सर्कल होगा। हाँ मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पकड़ पा रहा है, अभी पकड़वा देते हैं उसको, है ना? ये क्या दिया है? x कोऑर्डिनेट। ये क्या है? x कोऑर्डिनेट। ये क्या है? y कोऑर्डिनेट। अब इसका स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। हो गया? यस। 2016 के नीट PYQ का एक सवाल है बच्चों, जो कि आप लोग करोड़ों बार अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? क्या गिवन है देखिएगा, आर वेक्टर बराबर दिया हुआ है बच्चों cos ओमेगा टी एक्स कैप और प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। अब तो आप इतना समझदार हो गए, आप समझ रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, छुच्छे तो रेडियस कितना है? बोलिए 1 है जी। पता चल गया आपको? और इसके आगे ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप ही लोग कह रहा है कि पहचानिए कौन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वेलोसिटिया जो है ये परपेंडिकुलर है आर वेक्टर पे, और जो एक्सेलरेशन है ना वो कह रहा है ये है टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो बोलो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? बोलो ये सही कह रहा है जी। चलो बी में क्या कह रहा है कि वेलोसिटिया जो है यह है परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो है अवे फ्रॉम ओरिजिन। बताइए सही कि गलत है? सफा गलत है ना? ये बतिया गलत है। एक्सेलरेशन कहाँ रहता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तीसरा बतिया कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वो आर वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, और एक्सेलरेशन वो है जो आर वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। तो साफा गलत है। हम लोग पढ़े थे ना कि एक्सेलरेशन क्या होता है? आर वेक्टर का एंटी पैरेलल होता है। ये भी गलत साबित हो गया। डी कह रहा है कि वेलोसिटियो जो है वो पैरेलल है आर वेक्टर से, और एक्सेलरेशन जो है ना वो भी पैरेलल है आर वेक्टर से। ये भी दोनों क्या है? गलत है स्टेटमेंट है। दोनों ही गलत है। यस सर, है ना? ठीक है। तो देखो सब पढ़े हुए थे हम लोग, 2016 में पूछा है। तो बच्चों अरे ये 2015 के नीट के PYQ का सवाल है जी। कह रहा है कि वेक्टर ए दिया हुआ है क्या? तो cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। वेक्टर बी दिया हुआ है जी cos ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप। ऐसे दिया हुआ है। अब कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप समय बदलाइए
जब वेक्टर ए बी पर हो जाता है परपेंडिकुलर, इस चीज को हम लोग ये भी बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये कब हो पाएगा? ठीक है, तो इस सवाल को करने से पहले आप मुझे ये जवाब दीजिए, क्या आपने अपने जीवन काल में कभी ये चीज पढ़ा है? cos a प्लस बी बराबर क्या होता है? cos a plus cos b minus sin a। ये होता है cos a इंटू cos b, ठीक है, माइनस sin a इंटू sin b, समझ रहे हैं? यस और यदि यहाँ माइनस कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। ये फार्मूला आप लिख लीजिए, हम मिटा रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, ये भी आपको पता होगा जानकारी कि अगर इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये कितना आता है? कर लीजिए डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी आपने किया भाई, ये कितना होना चाहिए? 0। अब आपको पता है ना आई डॉट आई कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी इनटू क्या हो जाएगा? cos ओमेगा टी बाई 2। यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा? sin ओमेगा टी और इनटू कितना आ जाएगा? sin ओमेगा टी बाई 2। अब देखिए उसी पे सेट हो गया ये cos a plus cos a cos b यस प्लस sin a sin b। तो अभी जो हम फार्मूला होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा cos a माइनस b, यस तो cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2। तो एक में से आधा घटेगा तो कितना आ जाएगा? cos ओमेगा टी बाई 2, यानी कि एंगल कितना के बराबर होगा? 90 के बराबर होगा, यस है ना? तो ओमेगा टी बाई 2, 90 को आप क्या लिखना पसंद करेंगे? पाई बाई 2। टी बराबर देखिए पाई बाई ओमेगा समय आ रहा होगा। यस सर हेंस प्रूव्ड पॉसिबल। 96 का है, ये सही है। देखिए 1996 के नीट का एक सवाल है जी बच्चों, दिया हुआ है आर बराबर कितना दिया है जी? रेडियस बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और क्या दिया है जी? एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी दिया है, कितना दिया है? 10 रेडियन पर सेकंड। 10 रेडियन पर सेकंड। भी पूछ रहा है जी, तो भी बराबर आर ओमेगा। तो आप आर कितना लीजिएगा? 20/100 ले लीजिए, ओमेगा कितना लीजिएगा? 10 कट गया। देखिए आंसर आ रहा है क्या? 2 मीटर पर सेकंड आ गया। यस उसके बाद कौन सा है? 1995 है। यस सर बोलिए सवाल। इसी एंगुलर का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्या? 120 आरपीएम। यस सर मैं सिखाया था ना, इसमें कितना से आप डिवाइड करेंगे? 60 से। तो अब ये क्या आ जाएगा? आरपीएस। और अब मान लीजिए क्या पूछ रहा है? ओमेगा पूछ रहा है क्या? एंगुलर स्पीड एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड आपने पढ़ा है ना, क्या होता है? 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू 2 दैट इज कितना आ जाएगा? 4 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अगला क्या है? 1990 का सवाल है, यस उसमें भी सेम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना? 120 आरपीएम। इसमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन, देखिए तो निकल जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है। ओमेगा तो आप जान ही ना गए, इसका कितना जान गए? 4 पाई। एक्सेलरेशन क्या पढ़े हैं आप? ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये 4 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 पाई स्क्वायर। रेडियस कितना दिया है? रेडियस 30 सेंटीमीटर। 30 को आप मीटर में कन्वर्ट कर ना लीजिए, ठीक है। तो ये 0.3 आ जाएगा ना, 4.8 पाई स्क्वायर। देखिए तो आया, यस सर ठीक है। पॉज कर।